हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी भक्तजन आज मासिक शिवरात्रि की पूजा कर रहे हैं। पार्थिव शिवलिंग विराजमान कर सुंदर भाव से अधिक मास सावन शिवरात्रि का संपूर्ण सुख प्रदान करने के लिए महादेव भी आतुर हैं। तो आप सभी के सवाल आ रहे हैं कि दीदी विसर्जन विधि बताओ, कैसे किस विधि से कौन सी सामग्री कहाँ पर विसर्जित करनी है ताकि हमसे कोई भूल चूक ना हो। तो उस बारे में यह पूरा वीडियो है, ध्यान से सुनिए। एक चीज़ अपने पास जरूर से रख लीजिएगा जाके आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त हो। सबसे पहले पूजा आपने कर ली तो पार्थिव शिवलिंग जो होते हैं उसे 1-1.5 घंटे के भीतर ही विसर्जित कर देना चाहिए। अगर आपने मूर्ति की फोटो की है या पिंडी स्वरूप शिवलिंग स्वरूप में जो अलग अलग धातु से बने हुए होते हैं उन्हें विसर्जित नहीं किया जाता, उन्हें अपने घर पर ही रखा जाता है। उसके बाद आपने सभी देवी देवता, कुल देवी देवता और सभी पितरों का आवाहन किया होगा। महादेव सपरिवार आपकी पूजा में सम्मिलित हुए तो उनका धन्यवाद करें कि महादेव आपने मुझे पूजा योग्य सोचा समझा। सभी की सामर्थ्य इतनी नहीं होती कि सब भक्तजन पूजा का सुअवसर प्राप्त कर सके। अगर आपने की है तो भगवान का धन्यवाद करें, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए प्रणाम करें। महादेव से प्रार्थना करें कि महादेव जब भी पुकारूं आप जरूर आइएगा। आज पूजा आपने संपन्न करवाई, धन्यवाद। उसके बाद जो है आप सभी सबसे पहले क्या करेंगे, जो प्रसाद होता है ना उसे तुरंत 1-1.5 घंटे के भीतर ही 15-20 मिनट के भीतर भगवान को भोग लगाने के बाद वहाँ से तत्काल हटा लेना चाहिए। महादेव जो है उसे सुगंध से आस्वादन कर चुके हैं, भोग स्वरूप उसे स्वीकार कर चुके हैं। तो आप सभी पहले परिवार के सभी सदस्यों को इसे वितरित कर दीजिए। उसके पश्चात जो है आप सभी थोड़ा सा स्वयं जब आप अपना व्रत खोलेंगे ना तो उस समय आप ग्रहण कर लीजिएगा। उसके पश्चात जो है प्रसाद सभी में वितरित कर दीजिएगा। प्रसाद 1-1.5 घंटे के या 15-20 मिनट के भीतर ही हटा लेना चाहिए। कहा जाता है नकारात्मक ऊर्जाएं मीठे में तुरंत जो है इसमें वास करने लग जाती हैं, तो इस कार्य को तत्काल कर दीजिएगा। बात आती है कमलगट्टे और काली मिर्च इत्यादि समर्पित करने की, तो आप इसे अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। नहीं तो आप इसे विसर्जित करने के लिए भी रख सकते हैं। साथ ही जो फल इत्यादि है वह भी प्रसाद के रूप में आप वितरित कर दीजिए। माता गौरा को जो आपने श्रृंगार की सामग्री समर्पित कर रखी है, आप माता रानी को प्रणाम कर कि माता मैं आपका यह सौभाग्य की निशानी स्वयं काम में लूँगी, आपका प्रसाद मुझे दीजिए और मैं इसे जो है पाकर कृतार्थ महसूस कर रही हूँ, ऐसा प्रार्थना कर आप माता को छुआकर समस्त सामग्री खुद उपयोग में लीजिएगा। थोड़ा सा जो है किसी पंडित ब्राह्मण जी के घर पर दान के लिए भी भिजवा देते हैं तो भी यह शुभ रहेगा। आपकी इच्छा है, आपने सुहाग सामग्री समर्पित की है या नहीं की है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके पश्चात जो है आप सभी को जो जल है उसमें बचा हुआ, सबसे पहले तो आपको कहाँ विसर्जित करना होगा यह महत्वपूर्ण जानकारी है। आप सभी के घर पर इतनी रात्रि को तो हम सभी घर से बाहर नहीं जा सकते हैं पवित्र नदी इत्यादि में, और साथ ही पूरी रात इसे रखा भी नहीं जाता, इस बात का ध्यान रखें। जब हरतालिका तीज इत्यादि की पूजा होती है तब बात अलग होती है, परंतु पार्थिव शिवलिंग की पूजा तत्काल विसर्जन के लिए भेज दी जाती है। पवित्र नदी इत्यादि नहीं है तो घर का गमला, उस पर आप सभी समस्त सामग्रियों को रख सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी तुलसी के क्यारे में यह नहीं रखा जाता। तुलसी जो है शिव जी की जो चीज़ें होती हैं, कहा जाता है शिव पर चढ़ा हुआ जल शिव जी को तुलसी समर्पित नहीं करते, तो इस चीज़ की भूल ना करें कि सारी चीज़ें तुलसा जी में रख दें। अन्य कोई पवित्र पेड़ हो उस पर आपके घर पर जो गमला हो उसके नीचे आप रख दीजिए। नहीं तो दूसरा तरीका यह है कि एक टब ले लीजिए और उसमें ही आप जो है पानी भर दीजिए। शिवलिंग जो है माटी स्वरूप में है, उसमें ही सम्मिलित हो जाएगा। बाद में जो है इसे जो आप किसी भी पौधा इत्यादि इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, यह बात हो गई समस्त सामग्री की। अब आप सभी को जो धतूरा इत्यादि है समस्त चीज़ें इसके अंदर ही छोड़ देना चाहिए। बात आती है बचे हुए जल की, जो हमने अभिषेक किया है उसे पूरे घर में छिड़क दीजिए। सभी को थोड़ा थोड़ा स्वरूप में प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण करने को लोग कह दीजिए। बस यही समस्त सामग्री है। जनेऊ हो गई, जैसे हमने जनेऊ भी समर्पित की है, सुपारी समर्पित की है, तो जनेऊ तो आप सभी अगर कोई घर पर पहनने वाला है तो वह पहन लीजिए। यह प्रसाद है महादेव का, तो आप स्वयं धारण कर सकते हैं, नहीं तो पंडित जी के घर पर भिजवा दीजिए। और साथ ही आप सभी
आवश्यक रूप से जो सुपारी है उसे भी दान में दे सकते हैं या प्रसाद स्वरूप अपने तिजोरी में भी रख सकते हैं कमलगट्टे के साथ, यह भी शुभ रहेगा। तो इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित रहा हो। दीपक को बुझने आप बुझाना मत, यहीं पर लगने देना, जहाँ पर पूजा हुई है वहीं पर दीपक को छोड़ देना, स्वयं ही दीपक शांत हो जाएगा। तो इस तरह से यह पूजा की संपूर्ण सामग्री को आपको करना है। जो भी चीज़ रह जाती है, जैसे कुछ प्रसाद बच जाता है, कुछ अक्षत इत्यादि बच जाते हैं, तो उसे आप गौ माता को चढ़ी हुई चीज़ जो है गौ माता को खिला दीजिए या कबूतरों को खाने के लिए, चिड़िया इत्यादि को दे सकते हैं। तो इस तरह से यह विधि थी। उपयोगी वीडियो रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मन में कोई सवाल है पूछिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।